WWE के इतिहास में कुछ बहुत ही आइकॉनिक कपल्स रहे हैं, जैसे कि मिज और मरीज या फिर डैनियल ब्रायन और ब्री बेला। लेकिन क्या आपको याद है कि 2010 में डैनियल ब्रायन की ब्री से पहले एक गर्लफ्रेंड थी? डैनियल ब्रायन ने दोनों बेला ट्विंस के साथ एक लव ट्रायंगल शुरू कर दिया था। निकी और ब्री डैनियल के साथ उनके मैचेस में जाती थी और उनके प्यार के लिए एक दूसरे से लड़ती थी। डैनियल कई बार उनके बीच शांति दूत बनते थे और मामले को शांत करते थे, लेकिन बेला ट्विंस को जल्द ही पता चल गया कि ब्रायन पूरे समय चोरी छुपे गेल किम को डेट कर रहे थे। इसका मतलब डैनियल के बेला ट्विंस के साथ समय बिताने की वजह बस यही थी कि उन्हें उन दोनों के लिए बुरा लगता था। साफ तौर से डैनियल ब्रायन निकी या ब्री से नहीं लड़ सकते थे, तो उनकी जगह गेल किम ने बेलास के साथ लड़ना शुरू किया। अगर हम डैनियल और किम के रिश्ते की बात करें तो वो कुछ समय के लिए साथ रहे, लेकिन उनका रिश्ता कहीं नहीं पहुंचा और जल्द ही खत्म हो गया। अजीब बात यह है कि 2 साल से भी कम समय में डैनियल ब्रायन और ब्री बेला ने असल जिंदगी में उनके एंगेजमेंट को अनाउंस किया और जल्द ही शादी भी कर ली। 2008 के दौरान जॉन सीना और मिकी जेम्स दोनों WWE में सबसे बड़े मेल और फीमेल रेसलर्स थे। शायद इसलिए उनके बीच एक रोमांटिक कहानी शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए। इसमें से सबसे फेमस एक बैक स्टेज सेगमेंट था जिसमें सीना ने मिकी जेम्स को उनका अंडरवेयर वापस किया, लेकिन कहानी अचानक से खत्म हो गई और हमने उन्हें कभी रिंग में एक साथ नहीं देखा। इस रिश्ते के खत्म होने की कुछ अफवाहें भी हैं। एक ये कि जेम्स और जॉन सीना असल जिंदगी में डेट कर रहे थे, लेकिन अपने ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप से कुछ दिनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया। तो WWE ने भी इस कहानी को छोड़ने का फैसला किया। अन्य अफवाहों के हिसाब से मिकी जेम्स और जॉन सीना को ब्रेकअप के बाद एक दूसरे के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से WWE ने टीवी से इस कहानी को खत्म करने का फैसला किया। कुछ रेसलर्स को ऑन स्क्रीन रिलेशनशिप में देखना मुश्किल है और जेफ हार्डी उन रेसलर्स में से एक हैं। लेकिन 2003 में WWE ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। ट्रिश विक्टोरिया और स्टीवन रिचर्ड्स के खिलाफ एक टैग टीम मैच लड़ रही थी। ट्रिश के मैच हारने के बाद रिचर्ड्स और विक्टोरिया स्ट्राटस को और चोट पहुंचाने वाले थे। जेफ हार्डी दौड़ के आए और ट्रिश को बचा लिया, जिसके बाद उन्होंने किस भी किया। दोनों अगले हफ्ते एक टीम बने और उन्होंने स्टीवन रिचर्ड्स और विक्टोरिया को हराया। ट्रिश और जेफ कुछ बैक स्टेज सेगमेंट्स में भी साथ दिखे, जिसने उनके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड स्टेटस को साबित किया। लेकिन कहानी शुरू होने के एक ही महीने बाद जेफ हार्डी ने WWE छोड़ दिया और इसलिए स्ट्राटस के साथ उनका रोमांस भी अचानक से खत्म हो गया। WWE में अपने शुरुआती दिनों में सेड्रिक अलेक्जेंडर एलिसिया फॉक्स के साथ एक रोमांटिक स्टोरी लाइन में शामिल थे। ये फॉक्स के अलेक्जेंडर के नयोम डार के साथ एक मैच से पहले सेड्रिक को किस करने से हुआ। बदकिस्मती से एलिसिया का गुड लक काफी नहीं था और सेड्रिक अलेक्जेंडर मैच हार गए। जले पे नमक छिड़कने के लिए नयोम डार ने अपनी जीत एलिसिया फॉक्स के नाम करने का फैसला किया। डार एलिसिया फॉक्स को सीड्यूस करने की कोशिश करते रहे और इसने कुछ हद तक काम भी किया। बस एक महीने बाद एलिसिया और सेड्रिक की दिक्कतें शुरू हो गईं और उनकी रिलेशनशिप तब खत्म हो गई जब फॉक्स ने सेड्रिक अलेक्जेंडर के एक मैच में दखल दिया, जिसने उनसे उनकी जीत छीन ली। एलिसिया फॉक्स ने फिर नयोम डार की गर्लफ्रेंड बनने का फैसला किया और वो एक कपल बन गए। मजे की बात यह है कि ये स्टोरी लाइन एक और भूले हुए WWE कपल की याद दिलाती है। जब एलिसिया और नयोम डेट कर रहे थे, फॉक्स को कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स मिले, जिन्हें डार ने बताया कि उन्होंने दिए हैं। ये तोहफे असल में रिच स्वान की ओर से थे, लेकिन एलिसिया फॉक्स तब चौंक गई जब उन्होंने कहा कि वो उसे डेट करना नहीं चाहते थे। स्वान के एलिसिया को ठुकराने की वजह थी कि वो सेड्रिक अलेक्जेंडर का बदला लेना चाहते थे। इसकी जगह रिच स्वान ने साशा बैंक्स के साथ टीम बनाई। दोनों की बॉन्डिंग खासकर नयोम डार और एलिसिया फॉक्स के लिए उनकी नफरत और डांसिंग से हुई। रिच और साशा बहुत दिनों तक साथ नहीं रहे, लेकिन वो एक्सट्रीम रूल्स पर टीम बने और उन्होंने डार और फॉक्स पर हमला किया, जिसमें वो कामयाब हुए। इसके बाद वो दोनों चुपचाप अलग हुए और अलग स्टोरी लाइन पर चले गए। जब WWE ने अपना ECW का वर्जन लॉन्च किया, फैंस कैली से मिले। वो बार बार खुद को एक्सपोज करती रहीं, लेकिन हर बार उनके बॉयफ्रेंड माइक नॉक्स उन्हें रोकते थे। नॉक्स ने कैली को उनके साथ उनके मैचेस में आने के लिए फोर्स करना शुरू किया ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब भी ऐसा लगा कि कैली बहुत ज्यादा रिवील कर रही हैं, माइक नॉक्स दुखी होकर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। समय बिताने के साथ सीएम पंक ने अपना डेब्यू किया और कैली उन्हें पसंद करने लगी। वो स्ट्रेट एज रेसलर के साथ फ्लर्ट करती रहती थी और पंक की कई मैच जीतने में मदद भी की। साफ तौर से नॉक्स इस सबसे परेशान थे और सीएम पंक पर उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला। लेकिन द फ्यूचर बेस्ट इन द वर्ल्ड ने नॉक्स से खुद को बचा लिया। हालांकि पंक ने कैली को खुद से दूर नहीं किया, लेकिन वो उनसे प्यार भी नहीं करते थे। इसने कहानी को कमजोर कर दिया और बाद में कैली और पंक ने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन बस एक अजीब रिलेशनशिप नहीं है जिसका कैली WWE में हिस्सा रही हो। 2010 के दौरान ड्रू मैकिंटायर ने कैली में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। बाद में कैली स्मैकडाउन में मिशेल मकूल के खिलाफ लड़ी और हार गई, जिसके बाद मकूल और लैला उन पर हमला करने लगी, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर रिंग में आए और बुलीज को वहां से भगाया। अगले कुछ हफ्ते ड्रू कैली का अफेक्शन पाने की कोशिश करने लगे।
हालांकि केली उनसे इंट्रीग्यूड थी, लेकिन उनको मैकिंटायर का एग्रेसिव एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिरकार कहानी तब खत्म हुई जब वो एक मिक्स टैग टीम मैच में लड़े, जहां केली ने एज के साथ टीम बनाई, जबकि ड्रू मैकिंटायर विकी गुerrero के साथ थे। द रेटेड आर सुपरस्टार और द ब्लॉन्ड बॉम्बशेल जीत गए और ड्रू ने केली के बारे में सोचना छोड़ दिया। 2004 से 2005 के बीच बिग शो WWE चैंपियन JBL के साथ एक लड़ाई में शामिल थे। JBL ने कैबिनेट नाम का एक ग्रुप बनाया था जो कि उनकी रक्षा करता, और इसकी एक सदस्य एमी वेबर नाम की एक औरत थी। वेबर जॉय गियोवानी नाम की एक और औरत से लड़ रही थी। बिग शो कई बार जॉय को बचाने आए, जिसने उनके बीच एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन पैदा कर दिया, क्योंकि उनके दुश्मन भी एक थे और उन्होंने एक कपल बनने का फैसला किया। बदकिस्मती से एमी वेबर ने अचानक से WWE छोड़ दी, जिसने जॉय के साथ उनकी दुश्मनी को खत्म कर दिया। क्योंकि अब जियोवानी के पास लड़ने के लिए कोई नहीं था, तो उन्हें भी कहानी से निकाल दिया गया और बिग शो के साथ उनका रिश्ता भी खत्म हो गया। बिग शो से याद आया कि क्या आपको याद है कि जब उन्होंने अपना पूरा सर शेव कर लिया था? जानने के लिए ये वीडियो देखें।